नाज़रीन, ईरान अपनी फौजी ताकत को मुसलसल बढ़ाता जा रहा है, जिससे न सिर्फ इसराइल की चीखें निकल रही हैं, बल्कि अमेरिका को भी अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। ईरान की एक तंजीम पर इसकी नजर है और वो सांप की तरह बल खा रहा है कि किस तरह ईरान को रोके कि ऐसे काम ना करे और हमें ना डराए। अब जो खबर आई है, ईरान ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा किया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और सिर्फ 6 मिनट में पूरे इसराइल को तबाह कर सकता है। इस वजह से इसराइल की चीखें निकल रही हैं। प्यारे दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, मामला ये है कि इससे पहले जब ईरान के ताल्लुकात अरब ममालिक से खराब थे या किसी साजिश के तहत खराब कर दिए गए थे, उस वक्त ईरान अगर कोई टेक्नोलॉजी सामने लेकर आता तो सारे अरब को इसके पीछे लगा दिया जाता था और ये बावर करवाया जाता था कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अरब के लिए ईरान को एक खतरे के तौर पर पेश किया जाता था, जिसकी वजह से एहतजाज भी होता था और ईरान पर पाबंदियां भी लगाई जाती थी। लेकिन ईरान ने फिर भी दलेरी का मुजाहिरा किया कि तुम कुछ भी कर लो, हम अपना दिफा मजबूत करते रहेंगे और तुम्हें आग में जलाते रहेंगे। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, इसलिए कि ईरान के साथ चीन खड़ा हो चुका है। इस पर भी अमेरिका को बड़ी आग लगी हुई है। लेकिन आफरीन है मोहम्मद बिन सलमान पर कि जिसने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में एक तरह की वार्निंग दी है कि तुम होते कौन हो हमें सबक सिखाने वाले या हमें डिक्टेट करने वाले। हम जिसके साथ चाहेंगे दोस्ती रखेंगे, जिसके साथ चाहेंगे तिजारत करेंगे, तुम क्यों मामू बनते हो। जिसकी वजह से अमेरिका के कान लाल हो गए और इसको इसके पीछे चीन खड़ा नजर आता है। तो इसकी अब कोशिश यही है कि चीन की ताकत को इनकाउंटर किया जाए, लेकिन अब ये इसके बस की बात नहीं रही। चीन ने जिस तरह का होल्ड इस खित्ते में कायम कर लिया है, अब तो वो करेंसी भी अपनी लेकर आ रहा है और डॉलर माफिया से सबको निकाल रहा है। प्यारे दोस्तों, मामला ये है कि ईरान की सऊदी अरब के साथ दोस्ती के साथ साथ अरब अमारात के दूसरे मुल्कों के साथ भी दोस्ती बढ़ रही है और चीन ने इस बात की गारंटी दी है कि किसी को अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब मिलकर काम करो और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलो। अब मोहम्मद बिन सलमान ने चीन के साथ जदीद तरीन और भारी असलहे की डील की है, जिसमें त्यारे तक भी शामिल है जो पहले अमेरिका से लिए जाते थे, अब चीन इनको दे रहा है, जिस पर भी अमेरिका तिल मिला रहा है। इन्होंने जो चीन के साथ मिलकर प्लानिंग की है वो ये है कि अपने मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाना है और जंग से बचना है और कंस्ट्रक्शन का काम करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास भी शाहीन 3 मिसाइल मौजूद है जो इसराइल को सिर्फ 8 मिनट में तबाह कर सकता है, लेकिन ईरान इससे भी आगे निकल गया और ऐसा मिसाइल सामने ले आया जो इसराइल को सिर्फ 6 मिनट में दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। अब ईरान ने मामला साफ कर दिया है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। अब तुर्की, ईरान, मिस्र सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी इस सफ में खड़ा हो चुका है और इस तरह एक एंटी अमेरिका ब्लॉक बनाया जा चुका है और चीन ने इस ब्लॉक के बनाने में अहम किरदार अदा किया है। अब सऊदी अरब के जो तिजारती मुआहदे चीन के साथ हो रहे हैं, इनमें यही तय हुआ है कि सारी तिजारत युआन में की जाएगी और डॉलर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरह डॉलर की भी इस खित्ते से छुट्टी होने वाली है। दूसरी तरफ रूस ने भी अपने रूबेल में तिजारत का इंदिया दिया है और कहा है कि हम रूबेल में ही रकम वसूल करेंगे और डॉलर को अपने मुल्क से निकालेंगे। भारत के साथ भी रूस ने रूबेल के सिलसिले में बातचीत की है कि अब डॉलर की जरूरत नहीं है और अमेरिका को नाकाम करने का एक तरीका ये भी है कि इसके डॉलर को खत्म कर दिया जाए और इसकी हुकूमत को मलिया मेट किया जाए। डॉलर ने अपनी मनापली बनाई हुई है, इससे मुल्कों की जान छुड़ाई जाए और चीनी ग्रुप में शामिल होने वालों को चीनी करेंसी या रूसी करेंसी में तिजारत करने की अहमियत बताई जाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी याद दिलाते चलें कि कप्तान ने भी अपनी हुकूमत के दौरान इस बात का इजहार किया था कि अरब ममालिक की भी इसी तरह एक करेंसी होनी जरूरी है जिस तरह यूरोप की यूरो है। लेकिन कप्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया। अब जो पाकिस्तान की मईशत का हाल कर दिया गया है वो तो सबके सामने ही है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्यार दोस्तों, मामला ये है कि चीन ने अपनी पॉलिसी में कोई इस तरह की शर्त नहीं रखी हुई जिस तरह अमेरिका रखता था। अमेरिका जब किसी को इमदाद देता था तो उसमें सबसे पहले अपने मफाद को मद्देनजर रखता था और अपने मफाद के लिए इमदाद भी देता था और पाबंदियां भी लगाता था। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ जिससे आप मेरी बात समझ जाएंगे। जब पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 हथियारों की डिमांड की तो भारत ने एहतजाज किया था, इसलिए कि वो अमेरिका का हलीफ था, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि ये हथियारे हम आपको इस शर्त पर देते हैं कि आप इनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जवाबन कहा था कि हमने हथियारे शोकेस में सजाने के लिए नहीं लेने बल्कि अपने दिफा के लिए लेने हैं, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान को मजीद हथियारे नहीं दिए थे और पाकिस्तान की रकम भी हड़प कर ली थी।
जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर त्यारासाजी का मंसूबा शुरू किया और पाकिस्तान की शान यानी JF-17 थंडर बनाकर अमेरिका की हवा निकाल दी और भारत भी मुंह देखता रह गया। चीन ने कहा है कि सऊदी अरब से युआन में तेल लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब सऊदी अरब ने काम ये किया है कि इसने रूस के साथ तेल खरीदने का मुआहदा किया। हालांकि खुद तेल का बहुत बड़ा डीलर है, लेकिन इसके पीछे एक सबक अमेरिका के लिए है कि हम जिससे चाहेंगे तेल लेंगे और जिसको चाहेंगे तेल देंगे। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया है कि इसने जो बाइडेन को कहा है कि तुम लोग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हो, तुम जानबूझकर जंग करवाते हो। और यही बात साबका सदर ट्रंप ने भी कही थी कि बाइडेन जंगी जुनूनी है और ये सिर्फ असलहा बेचने के लिए जंगे करवाता है। और मुझे भी अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए हरवाया था कि मैं जंग के खिलाफ था और अमन चाहता था। अब शहजादा सलमान ने भी अपने खित्ते से जंग खत्म करने और सुलह जोई के साथ रहने का इंदिया दिया है और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए चीन के साथ मिलकर कोशिशें की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की ईमान के बरखिलाफ ईरान से दोस्ती कर ली और अब ईरान ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया जिस पर सऊदी अरब ने कोई एहतजाज नहीं किया, जो एक खुशाइन बात है। दूसरी तरफ यमन का मामला भी खत्म हो रहा है, मिस्र के साथ भी सुलह हो रही है, शाम के दौरे भी शुरू हो चुके हैं और आला तरीन वफद इन मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। चीन ने इन सब को मशवरा दिया है कि जंग को खत्म करें और इत्तेहाद के साथ अमेरिकी ताकत का मुकाबला करें। इसमें ही आपकी तरक्की है, वरना अमेरिका लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामजन है। वो आपको लड़वाता रहेगा और अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा, जिसमें आपका सरासर नुकसान है। आने वाले वक्त में खित्ते की सूरत हाल में कौन सी नई तब्दीली आने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।